नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली जो क्लास हमारी हुई थी वो कैलेंडर से रिलेटेड चैप्टर की हुई थी। कैलेंडर में आपने पीछे जो क्लास देखी है, हमने उसमें आपको कुछ तिथियां निकालने के बारे में बताया था। जैसे बताया था आपसे कि 8 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, ऐसे कुछ बातें बताई थी हमने आपको। अगर उसमें हम बात करें तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइड बाई 7। तो हमने कहा जब डिवाइड बाई 7 से आप करते हैं तो आपको कुछ दिन निकलते हैं, या तो एक दिन बचा होगा, 2 दिन बचा होगा, या 5वां दिन बचा होगा। तो हमने बताया था अगर एक बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, इस टाइप से बताई थी। आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो काल्पनिक तिथियों के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास को देखने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास जरूर देख के आएँ। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हुई तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में बहुत छोटे छोटे से जो इसके पॉइंट है वो आपको समझाए हैं। तो आज हम क्लास जो बात करेंगे इसमें आगे वो काल्पनिक तिथियों के बारे में बात करें। और ये आपके एग्जाम को लेकर ये क्वेश्चन बहुत पूछा था आपके पेपर में। अभी प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा काल्पनिक तिथियों के बारे में कि यदि आज मंगलवार है तो बताइए 24 तारीख 2023 को कौन 24 तारीख अगस्त महीने 2023 कौन सा दिन होगा। जैसे आज से बोल दिया जाए यदि 5 अगस्त 2020 को फ्राइडे था तो बताइए 8 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो ये काल्पनिक तिथियां हो गई। तो चलिए आज हम इन काल्पनिक तिथियों के बारे में पहले बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां इसको बोलते हैं हम लोग इमेजनरी डेट। क्या बोलते हैं? इमेजनरी डेट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक आएगा आपका यहाँ लिखा जाएगा यदि, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन का लिखा कैसे समझेंगे, आपसे पूछा क्या गया। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा आपका यदि, क्या लिखा होगा क्वेश्चन बता देंगे, यदि लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यदि 5 अगस्त 2021 को शुक्रवार था, यानी कौन सा दिन था? फ्राइडे था। 5 अगस्त 2021 को फ्राइडे था तो यहाँ लिखा होगा तो आपसे पूछा जाएगा बताइए 8 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था, आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में? 5 अगस्त 2021 को यदि फ्राइडे है तो 8 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला जो काम होगा, इसको निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अगस्त 2021 का रियल डेट क्या थी, मतलब रियल दिन कौन सा था। तो इसको सीखते हैं पहले हम लोग। तो क्या इसको देखते हैं, यहाँ पर हम अगले साइड में यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमें लिखा आपसे 5 अगस्त 2021, क्या इधर रखा। आपको पता फॉर्मूला क्या लिखा था, एक बार फिर से रिकॉल कराए थे आपको। डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइड बाई 7। यही फॉर्मूला आप सबको लिखा था, डेट मंथ कोड ईयर लीप ईयर सेंचुरी ईयर कोड डिवाइड बाई 7। चलिए सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे डेट कितनी है। तो आप कहेंगे कितनी डेट? 5 तारीख है। फिर यहाँ बात करते हैं मंथ कोड। हमने आपको बताया अगस्त। अगस्त में क्या फिर आते हैं झंडा, झंडे में कितने कलर होते हैं? तो आप लिखा था 3 कलर। तो अगस्त का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ईयर की। आप देखेंगे ईयर हमने बताया था अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं? ईयर कहलाते हैं। लास्ट के 2 अंक जो आपके ये क्या कहलाएंगे? ईयर कहलाएंगे। अंतिम के 2 अंक ईयर हो गया। अब क्या निकालना है? लीप ईयर। तो हमने आपको बताया था अंतिम के 2 अंकों में यदि हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा जो भागफल आएगा वो लीप ईयर कहलाता है। तो 4 पंचे 20, यानी हमारे पास लीप ईयर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 5 आ गया। अब क्या बचा हमें? सेंचुरी ईयर कोड। तो कितना बचा है? 2021 से यदि हम 21 साल को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 2000। और 2000 में हम 400 से डिवाइड करेंगे। देखिए ध्यान से, 2000 में यदि हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 4 पंचे 20, क्या आ गया हमारे पास? आप कहेंगे रिमाइंडर क्या है? 0। और यदि रिमाइंडर 0 होता था तो आपको हमने कोड क्या बताया था? कोड बताया था 6। क्या ये लिखाया था? कोड क्या बताया था? 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे 6।
और डिवाइड किससे कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। क्या ये बात समझ आ गई आपको? क्या लिखा है, 5 अगस्त का कोड हो गया 3, ईयर हो गया 21, लीप ईयर कितना हो गया 5 हो गया, और सेंचुरी कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड बाय 7। हमने आपको तरीका इसको जोड़ बताया था, जोड़ी जरा। 5 3 8, 8 5 13, 13 6 कितना हो गया, 13 6 19, 19 में 21 जरा जोड़िए आप। 19 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 1 10 आएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा। क्या आएगा, यानी हमारे पास आ चुका है 40, और 40 में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितना है, 7 पना 35, जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5। ये बात समझाई। तो 5वां दिन आपके हिसाब से कौन सा होता है, 5वां दिन हमारे हिसाब से होता है थर्सडे। क्या आपको पहले लिखा चुके हैं, जो 5वां दिन होता है वो होता है थर्सडे। फर्स्ट डे संडे, सेकेंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे आपका क्या हो गया वेडनेसडे, और चौथा एक क्या हो गया संडे, दूसरा मंडे, तीसरा आपका मंगलवार, तीसरा मंगल, चौथा बुधवार, और 5वां आपका थर्सडे हो गया। बात समझ आ गई। तो इस पे हम लोग चेक करते हैं पीछे चल के। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ देखिए, हमारे पास जो आया है वो आ रहा है कितना, 5 अगस्त 2021 को थर्सडे आ रहा, हमारे हिसाब से थर्सडे आ रहा। लेकिन सवाल में क्या देखा, सवाल में रखा क्या ना फ्राइडे, सवाल में क्या देखा फ्राइडे। तो हम ये ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जरा, हमको देखा फ्राइडे, हमारे पास आया कितना, हमारे पास आया थर्सडे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे थर्सडे, और यहाँ है फ्राइडे। तो कितना दिन हम लोग आगे गए, तो आपके भैया 1 प्लस करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 1 प्लस। हमने क्या लिखा, काल्पनिक तिथियां, यानी काल्पनिक तिथियां लिखा है। इसका मतलब ये क्या है, आपको एक बनावटी डेट है, हमें नहीं कंफर्म था दिन, यानी कंफर्म दिन हमने क्या निकाला थर्सडे, और यहाँ क्या देखा फ्राइडे। तो कितना दिन जोड़ना पड़ा, 1 दिन हमको जोड़ना पड़ा। जो काम हमने यहाँ किया वही काम यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं 8 अक्टूबर, तो आप 8 का तो 8 लिख लेंगे, ध्यान से देखिए 8 का क्या लिखेंगे, आप 8 का 8 लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए ध्यान से, 8 का क्या लिखेंगे आप लोग, 8 का तुम लोग 8 लिख लेंगे, ठीक है। अक्टूबर का कोड, अगर हम अक्टूबर के कोड की बात करते हैं यहाँ पर, तो अक्टूबर का कोड कितना होता है आपको पता है, अक्टूबर कोड 1 होता है, अक्टूबर कोड 1। ईयर कितने हो गए, ईयर हो गए आपके 22। लीप ईयर कितने हो गए, तो 4 से भाग करिए 22 में, तो कितना आ गया 5 आ गया। और बचा 2000, 2000 में 400 से डिवाइड किया था, क्या बचा था 0, और 0 कोड क्या होता है 6 होता है। डिवाइड किससे करेंगे, 7 से डिवाइड करिए। जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो देखिए ध्यान से, 8 1 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 6 20, 20 और 22 कितना हो गया, क्या 42 हो गया। 42 में हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान सुनिए, 8 1 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 में 22 जोड़ो कितना आ गया 42 आ गया। जब 42 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का मतलब कौन सा दिन होगा, तो 0 का जो मतलब होगा वो आपका सैटरडे होगा। क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। अगर 0 का मतलब मेरे पास सैटरडे है तो आपसे पूछा गया, अगर 0 का मतलब सैटरडे तो आपको क्या करना होगा, 1 दिन जोड़ना होगा, 1 दिन जोड़ना होगा। तो 1 दिन जोड़ते हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा संडे। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 अक्टूबर 2022 को संडे है। रियल डेट तो बेटा क्या सैटरडे, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आंसर क्या है सैटरडे। लेकिन जैसा क्वेश्चन बोलना वैसा ही आपको करना होगा। क्या करना होगा, अगर यहाँ आपको थर्सडे, यहाँ फ्राइडे था, हमारा रियल डेट थर्सडे निकल गई थी रियल दिन, तो आपने क्या किया 1 जोड़ना पड़ा, तो हमारा क्या निकल गया सैटरडे, तो हमें उसमें क्या करना होगा 1 जोड़ना होगा। क्या बात समझाई सबको, ध्यान देखिएगा। काल्पनिक तिथियां, यानी कि वास्तविक से काल्पनिक की ओर चले। क्या होता है मतलब इसका, वास्तविक से काल्पनिक की ओर चले। चलिए हम एक आध क्वेश्चन और इसी पे ले लेते हैं, तो इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ध्यान से जरा, चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक ही स्लाइड में आपको दो समझाएंगे और अच्छे समझाएगा। यदि यदि 24 फरवरी 1994 को 1994 को मंगलवार है, क्या है भाई मंगलवार है। क्या लिखा, यदि 24 फरवरी 1994 मंगलवार है, तो हम आपसे यही लिखे दे रहे हैं, यही क्या पूछा जा रहा, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए 28 मार्च 1998 को कौन सा दिन था। बात समझ आ गई, 28 मार्च 1998 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर चले। वास्तविक से सबसे पहले हमें क्या, वास्तविक दिन निकालना होगा कि इस तारीख को दिन कौन सा था। तो देखिए ध्यान से जरा, अगर हम वास्तविक दिन निकालने की बात करते हैं आपसे यहाँ पर, अगर हम वास्तविक की बात करते हैं तो क्या आएगा,
तो 24, डेट कितनी हो गई 24 हो गई, डेट कितनी हो गई 24। फरवरी के कोड हमने आपको 2 लिखाए थे, फरवरी कोड हमने आपको 2 लिखाए थे, एक बताया था आपको 4 और एक बताया 3। 4 कब आता, 3 कब आता, जब 4 कोड आता जब आपका नॉर्मल ईयर होता है, और 3 कोड कब आता जब आपका लीप ईयर। तो हमने कहा जब जनवरी और फरवरी आए तो आपको चेक करना है कोड। आप देखिए ध्यान से, क्या 1994 अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए, क्या भाग जा रहा है, आप कहीं नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा तो ईयर कैसा हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल ईयर का कोड कितना होता है तो आप कहेंगे 4 होता है, ठीक है। अब देखिए भाई क्या होगा यहाँ पर, डेट हो गया, मंथ कोड, ईयर, ईयर कितना हो गया, अंतिम के 2 अंक आपके ईयर कहलाएंगे, ईयर हो गया। अब लीप ईयर कितने आएंगे, अंतिम के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करिए, 94 में 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो कहेंगे 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, कितना बच गया 1, और 4 त्रियो कितना होगा 12 हो जाएगा, कितना बच गया 2। तो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमारा भागफल कितना आ गया 23, यानी 23 हमारा क्या हो गया लीप ईयर हो गया। क्या बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या बच गया 1900 बचा, तो 1900 में अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे, 1900 में यदि आप 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो 4 चौको कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1600 आएगा, तो कितना बचा 300। हमने कहा रिमाइंडर 300 का कोड क्या होता है, जीरो होता है, कोड क्या होता है जीरो होता है, बात समझ आ गई। तो आप यहाँ पे क्या कर लिए, जीरो लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे जीरो लिखा, तो अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपको करना है 7 से, किससे डिवाइड करना है 7 से। तो हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कितना आएगा, एक सेकंड बच्चों, क्या हो गया भाई, हवा हो रहा है। तो चलिए जब 7 से हमने डिवाइड कर दिया तो देखिए यहाँ पर क्या आ चुका। तो हमने कहा इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। हमने आपको 2 तरीके था, या तो ऐड कर लीजिए और या तो क्या यही 7 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप ऐड करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू को ऐड करने में समय लगेगा, तो आप क्या 7 पारे से डिवाइड करिए, ठीक है। देखते हैं हम, तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच गया, देखिए ध्यान से। जब हम बात करेंगे 7 या कितना हो गया 21 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। यही बात करेंगे यहाँ पे 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक है। इसका देखेंगे तो हमारे पास 4 और 3 7 भी कैंसिल हो चुका है, हो गया। यहाँ देखिए 94, तो 13 7 91, या 7 1 कम 7 2 बच गया आपके पास, कितना हो गया 24, और 7 या 21 तो कितना बच गया, क्या हमारे पास यहाँ से भी 3 बच चुका है। क्या बात समझ आई, कितना हो गया 13 7 91, 3 2 5, जब 5 बचा तो 5वां दिन आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे जो 5 बच रहा है हमारे पास, ये जो 5वां दिन निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, ये जो 5वां दिन निकल के आया हमारे पास, क्या बच गया 5। तो ये 5वां दिन आपको सभी को पता होगा कि जो 5वां दिन निकल के आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 5वां दिन होता है आपका क्या होता है, थर्सडे होता है, क्या होता है थर्सडे होता है। क्या बात समझाई। आप देखिए यहाँ थर्सडे आया और यहाँ क्या लिखा है, ट्यूसडे लिखा है, क्या लिखा है ट्यूसडे। तो कितने दिन आपको पीछे जाना पड़ रहा है, ध्यान देखिए कितने दिन पीछे जाना पड़ रहा है, हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा संडे, यहाँ लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ हो गया सैटरडे, क्या हो गया सैटरडे। तो आप देखेंगे थर्सडे से आपको ट्यूसडे जाना, तो 1 2 क्या 2 दिन पीछे हम लोग गए। अगर 2 दिन पीछे गए तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 माइनस किया, क्या किया 2 माइनस किया। क्या बात समझ सबको आ गई है। अगर हमने 2 दिन यहाँ पर माइनस किया है, क्या किया भाई 2 दिन यहाँ पर माइनस किया है, तो हमें क्या करना होगा, हमको यहाँ देखना होगा अगले दिन। तो हमें इस सवाल में भी यही करना होगा, क्या करना होगा, इसमें भी हमको यही करना होगा। हमने अगर यहाँ 2 दिन माइनस किया तो हमको यहाँ भी 2 दिन माइनस करना होगा। देखिए सबसे पहले 28, मार्च का कोड कितना हो गया, तो आप कहेंगे मार्च का कोड हो रहा हमारे पास 4, मार्च का कोड 4। ईयर कितने हो गए 98, 98 में जब 4 से भाग करें कितना आ गया 24 चौको 96, 90 24 चौको 96 यानी 24 आ जाएगा। और फिर बचा 1900, तो 1900 का कोड अभी आप देखिए क्या हमने यूज किया, 0 यूज किया। और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। किससे डिवाइड कर दिया 7 से। जब 7 से डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग, जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा हमारे पास, 7 चौक 28, क्या पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ देखिए 14 7 98, क्या पूरा पूरा कैंसिल हो गया भाई, 7 1 कम 7 2 बच 7 चौक 28, और 7 3 21, कितना बच गया 3 बच गया। तो 4 3 7 भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आया क्या 0 आया। 0 का मतलब कौन से दिन हो गया, आपको पता है सैटरडे होता है, 0 मतलब सैटरडे। तो हमने क्या, अगर 0 मतलब सैटरडे है तो हमने क्या 2 किया था माइनस, तो आप सैटरडे से 2 कर दीजिए माइनस, क्या करिए 2 करिए माइनस। तो दिन जो निकल के आएगा यहाँ का वो क्या दिन निकल के आएगा, ध्यान देखिएगा। अगर हम सैटरडे से 2 दिन माइनस कर लेंगे क्या दिन निकल के आएगा,
हमें जाना है यहीं पे फिर से, ठीक है, कहाँ जाना, यहीं पे फिर से जाना। सैटरडे से 2 दिन क्या करिए माइनस। अगर आपने 2 दिन कर दिया माइनस तो आपको बताया सैटरडे से पहले फ्राइडे और फ्राइडे से पहले थर्सडे, यानी इस दिन जो दिन निकल गया वो क्या निकल आएगा, वो थर्सडे निकल कर आ रहा होगा। कई बात सबको समझ में आ गई, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हमसे बोला था यदि 24 फरवरी 1994 को 24 फरवरी 1994 को ट्यूसडे यानी मंगलवार है, तो आपसे पूछा गया 28 मार्च 1998 का दिन कौन सा होगा। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले डेट 24 फरवरी का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। 94 आपके क्या हो गए, ईयर हो गए। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 94 में 4 से डिवाइड करिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। आपको भागफल देखना है। फिर बचा सेंचुरी कोड, तो 1900 में जब 400 से डिवाइड करेंगे, 1900 में जब 400 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 300। और 300 कोड हमने क्या बताया था, 0 बताया था प्रीवियस क्लास में, देखिए जाके। तो जब 0 हो गया तो इन सबको जब हमने डिवाइड किया 7 के पहाड़े से, 7 के 21, 3 बच गया हमारे पास। रिमाइंडर देखना क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 बच चुका है। कितना बचा, 3। यहाँ देखेंगे तब ये फिर से 4 3 7 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका देखेंगे 7 में 21 कितना बच गया, 2 बच गया। और यहाँ जब कैंसिल किया हमने 13 7 91, तो 94 से 91 माइनस किया कितना बच गया, क्या रिमाइंडर 3। तो 3 2 5, पांचवा जो दिन होता है हमारे पास वो पांचवा दिन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जो पांचवा दिन है वो होता है थर्सडे। ध्यान रखिएगा, जो पांचवा दिन है वो होता है थर्सडे। क्या अच्छा था 5, और पांचवा दिन हमारे पास क्या हो गया, थर्सडे। तो थर्सडे से आपको कहाँ जाना पड़ा था, ट्यूसडे पे। तो कितना किया हमने, 2 कर दिया माइनस। क्या किया, 2 किया माइनस। जैसे थर्सडे से 2 दिन घटाया हमने तो मेरे पास क्या गया निकल कर, ट्यूसडे निकल के आ गया। तो जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम हम यहाँ करेंगे। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस होगा, प्लस करेंगे तो प्लस होगा। बात समझ में आ गई। हमने लिखा 28 मार्च का कोड 4, 98 आपके ईयर। लीप ईयर कितना होगा, 98 में जब हमने भाग किया 4 से तो कितना लीप ईयर निकाला गया, 24 चौको 96, यानी कितना आएगा 4 24। और रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर, सेंचुरी कोड 1900 को जब 400 डिवाइड किया 300, 300 कोड क्या होता है 0। यहाँ देखा हमने सब 7 से डिवाइड करके, 7 चौक 28, यहाँ देखिए 14 7 98, 0 हो गया। और 7 में 21 कितना, 3 3 और 4 7 कैंसिल। अगर पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल क्या बची है, 0। तो सैटरडे आ गया हमारा, 0 तो क्या होता है सैटरडे। सैटरडे से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, थर्सडे। क्या बात समझ सबको आई, क्लियर हुआ। या तो आप इनको जोड़ कर लो, लेकिन बेटा जोड़ने पे आपका समय ज्यादा लगेगा और परीक्षा में इतना समय नहीं होता कि हम इनको जोड़ें। तो आप यहीं पे डिवाइड कर लेना, और आप चाहें तो आप इसको जोड़ करिए, आपका 0 ही आएगा रिमाइंडर। बात समझ आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहीं पर, ध्यान देखिएगा, एक क्वेश्चन और करिएगा। अगर हम बात करते हैं, यदि 5 जनवरी 5 जनवरी 2004 को बुधवार है, 5 जनवरी 2004 को बुधवार है। तो देखिए ध्यान से क्या पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा 25 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। 25 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए चेक करते हैं जरा हम लोग। अगर हमसे बात की गई तो देखिए ध्यान से, 5 जनवरी 2004 बुधवार, तो सबसे पहले लिखेंगे डेट। डेट कितनी आ गई, 5 तारीख आ गई। जनवरी कोड बेटा हमने आपको 2 बताए थे, एक तो 1 बताया था और एक 0। 1 कब लेना, जब आपका ईयर कैसा हो, नॉर्मल ईयर हो। और 0 कब लेना, जब आपका ईयर कैसा हो, लीप ईयर हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम के अंक में भाग करके देखिए 4 का। क्या अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा, आप कहीं बिल्कुल जा रहा। ईयर कैसा हो गया, आपका ईयर हो गया लीप ईयर। तो कोड क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा आपका 0। बात समझ आ गई। इसका अगर बात करते हैं हम, ईयर कितने हो गए, तो अंतिम के 2 अंक यानी क्या हो जाए 4 4। लीप ईयर की बात करते हैं, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए, 4 1 कम 4, एक बार गया तो आपका क्या हो गया, 1 लीप ईयर हो गया। इसके बाद बात करते हैं 2000, जब 2000 में 400 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 4 पंचे 20, क्या आ गया हमारे पास, 0 आ चुका। क्या बच गया, 0। और 0 कोड आपको क्या लिखा है, 6 लिखा है हमने। क्या लिखा है, 6। तो चलिए जरा यहाँ लिखा हमने 6 और डिवाइड कर दिया 7 से। क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। कई बात सबको समझ में आ चुकी है। जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या देखना होगा, हमको देखना होगा इसमें, इनको या तो जोड़ कर लो, ठीक है। 6 4 10, 10 1 11, 11 और 5 कितना आएगा, 11 5 16। 16 जब 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप देखिए, अगर हमको वहीं पे डिवाइड करना चाहें, अगर हम इनको यहीं पे डिवाइड करना है तो क्या आएगा, आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल, 5 4 9 दे रखा, 5 4 9 से क्या बचेगा, क्या 2 बच जाएगा। यानी रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। और दूसरा दिन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे दूसरा दिन होता है भैया मंडे। क्या होता है, दूसरा दिन होता है मंडे। बात समझ में आ गई।
पहला दिन संडे बताया था, अगर 1 बचे संडे, 2 बचे मंडे, 3 बचे ट्यूसडे, 4 बचे वेडनेसडे, 5 बचे थर्सडे, 6 बचे फ्राइडे, 0 बचे तो सैटरडे। यहाँ मंडे लिखा है और यहाँ वेडनेसडे लिखा है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? मंडे से वेडनेसडे पे जाना, तो आगे जाना, यानी मंगलवार और बुधवार, क्या 2 दिन हम लोग आगे हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 प्लस कर दिया। अगर यहाँ 2 प्लस किया तो जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। करके देखते जरा ध्यान से। आप लिखा 25, बताओ फरवरी का कोड भी हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। एक तो लिखा है 4 और एक लिखा है 0। 4 कब आएगा? जब ईयर नॉर्मल होगा। और 3 कब आएगा? जब आपका लीप ईयर होगा। तो आप देखिए अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करके देखिए, तो 2008 में, यानी अंतिम अंक क्या है? 8। 4 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड होता है। यदि 4 से डिवाइड होता तो ये फरवरी कोड क्या हो जाएगा? तो फरवरी कोड होगा 3। बताओ ईयर कितने? अंतिम के 2 अंक ईयर के आते क्या लिखा? 8 लिखा है। अगर 8 में 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, भागफल कितना आ गया? 2, यानी कितना आ गया? 2 हो गया लीप ईयर। अब कितना आ गया? 2000। 2000 में जब 400 से डिवाइड किया, पीछे करके देखा था, क्या था उसका कोड? 0। 0 मतलब क्या था? 6 आ गया था। कोड क्या आएगा? 6। और डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। देखिए ध्यान से, अब जब 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या आएगा हमारे पास डिवाइड करने में? देखिए 7 एक कम 7, कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, 6 और 1, 7 कैंसिल हो गया कैंसिल। यहाँ देखेंगे भाई 25 3 28, क्या 7 चौक 28 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 2 बच गया। अगर 2 बचा तो 2 का मतलब यहाँ भी क्या होगा? मंडे होगा। 2 का मतलब क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? मंडे होगा। हमने क्या किया था? 2 दिन यहाँ पे जोड़े थे, तो आप भी क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? 2 दिन जोड़ देंगे। जैसे ही इसमें 2 दिन हम लोग ऐड करेंगे, 2 दिन क्या करेंगे? ऐड, तो यहाँ का भी जो आंसर निकल गया वो क्या निकल आएगा? वेडनेसडे ही निकल कर आएगा। क्या आएगा आंसर? वेडनेसडे निकल कर आ जाएगा। यानी कि 25 फरवरी 2008 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। क्या मेरी बात समझ आई सबको? तो हमने आपको प्रीवियस तिथियां बताई और काल्पनिक तिथियों के बारे में बताया। ठीक, जरा इन पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे हमने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ उनके प्रैक्टिस करते हैं और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे आपको कल क्लास में, उसका देखते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, फिर हम बताएंगे काल्पनिक, दोनों बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, एक पहले हम काल्पनिक तिथि का क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 2-3, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, यदि 25 दिसंबर 1998 को फ्राइडे है, यदि 25 दिसंबर 1998 को फ्राइडे है, तो आपसे पूछा गया है, तो देखिए आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, तो बताइए 22 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? 22 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? बेटा अगर यदि लिख के आ रहा तो इसका मतलब ये क्या है? काल्पनिक तिथि आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, यानी कि इमेजनरी डेट उन्होंने आपसे सोच ली है, आपको वास्तविक दिन निकालना है और फिर उसमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो हम लोग जब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले 25 लिख लीजिए। दिसंबर का कोड कितना होता है? आप कहेंगे 6 होता है। अब तो कोड आपको शायद याद हो गए होंगे, दिसंबर कोड 6। ईयर कितना हो गया? तो आप कहेंगे ईयर अंतिम के 2 अंक ईयर कहलाते हैं 98। और जब 98 में 4 से डिवाइड कर रहे होंगे लीप ईयर ज्ञात करने के लिए, तो भागफल कितना आएगा? 24 को 96, रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन रिमाइंडर से लेना देना नहीं है। तो कितना आएगा? 24 आ चुका होगा। अब कितना हो गया? 1900। जब 1900 में 400 से डिवाइड कर रहे होंगे तो शेषफल क्या आएगा? 300। और 300 कोड हमने क्या लिखा है आपको? 0 लिखाया। डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो यहाँ देखिए 7 जब डिवाइड कर रहे हो आप लोग, जब डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे क्या आएगी वैल्यू हमारे पास? देखिए ध्यान से, तो हम डिवाइड करें, देखिए यहाँ पर 7 3 21, कितना बच गया? तो आप कहेंगे 4 बच गया। ठीक है, यहाँ देखिए 7 3 21, कितना बच गया? आप कहेंगे 3 बच गया। और 14 7 98, कितना बच गया? आप कहेंगे 0 बच गया। अब देखेंगे 3 और 4 मिलके क्या 7 बना रहा, तो ये भी कैंसिल। क्या बच गया? 6। और छठा दिन आपका क्या होता है बच्चों? फ्राइडे ही होता है। क्या होता है? फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे से फ्राइडे में ही जाना। क्या आपको कुछ जोड़ना घटाना पड़ा? आप कहेंगे कुछ भी नहीं। अगर आपने यहाँ कुछ नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ ही फ्राइडे आया और यहाँ भी फ्राइडे, ना तो हम आगे गए ना ही पीछे, नहीं सेम डे आ गए, तो हम यहाँ का जो भी दिन निकल गए वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं ध्यान से जरा, यहाँ लिखिए 22 जनवरी का कोड कितना होगा? तो आप कहेंगे जनवरी कोड या तो 1 लिखेंगे और या तो 0 लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? 2004 कैसा ईयर है? लीप ईयर है, तो अगर लीप ईयर है तो कोड क्या आएगा? 0 आएगा।
ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक हो गए। जब 4 में 4 से भाग करेंगे लीप ईयर कितना आएगा, 1 आएगा। और 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0, और 0 कोड क्या आएगा, 6। क्या कर दीजिए 6 डिवाइड बाई 7। जब डिवाइड कर रहे होंगे 7 से तब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, तो आप देखिए ध्यान से, ये आप 6 और 1 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 7 3 21 कितना हो गया, 1 बच गया, 4 और 1 5, कितना बच गया हमारे पास, 4 और 1 5 बच गया। जब हमारे पास यहाँ लिखेंगे 5, अगर 5 बच गया तो 5 5वां दिन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे थर्सडे होता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो थर्सडे हो जाएगा। क्या बात सबको समझ आ गई। तो ये बेटा थी आपकी काल्पनिक तथ्यों के बारे में जानकारी, क्या सीख पाए। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए, सॉरी जो कुछ क्वेश्चन हम पैसे ले लेते हैं जो हमने पीछे आपको पढ़ाया और जो आज पढ़ाया, इनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, पीछे हमने क्या पढ़ाया था, नॉर्मल डेट हम कराते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, करिएगा सभी लोग। जैसे आप बताते हैं आपको 27 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। पहला क्वेश्चन ये हो गया 27 जनवरी 2016। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, अगला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हमने 22 मार्च 2009 को कौन सा दिन था, 22 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। एक और क्वेश्चन ये लिख लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, 16 जून या 16 अप्रैल 2000 16 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था। ये 3 क्वेश्चन लिए हमने, ठीक है, एक ही लिए, सब 2000 कोड के भी सारे क्वेश्चन लिए, ताकि आपको कोड बहुत अच्छे से याद हो जाए। हम 2-3 कोड से लगातार क्वेश्चन कराएंगे आपको, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या आएगी, डेट आएगी। तो डेट कितनी तारीख हमारे पास है, तो आप कहेंगे 27। डेट कितनी है, 27 है। डेट 27 जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी कोड आपको हमने 2 लिखाए थे, या तो 1 होगा या 0 होगा। आप देखेंगे 2016 अंतिम के 2 अंक में 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गई वैल्यू तो क्या आएगा, हमारे पास लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर के केस में जनवरी कोड क्या लिखाया था, आपको 0 लिखाया था। ईयर कितने हो जाएंगे, अंतिम के 2 अंक आपके ईयर कहलाएंगे। और अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चको 16, यहाँ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और कितना बच गया, 2000। तो अभी पीछे आपको बताया हमने, 2000 में जब 400 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और 0 के कोड कितना होता है, 6 डिवाइड बाई 7। तो तरीका भी हमने आपको जोड़ के बता रखा है कि इन सबको जोड़ करोगे तो भी आंसर बनेगा, और विदाउट जोड़े आप यहीं से डिवाइड करें तब भी आंसर बनेगा। तो आपको जैसा समझा हम दोनों करके दिखा चुके हैं। देखिए 7 या 21, तो कितना बच गया, 6 बच गया आपके यहाँ से। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, कितना बच गया, 2 बच गया आपके यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ कितना, 6 4 2 6, देखिए 6 6 12 12 और 2 14 14 4 18 18 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4। और चौथा दिन आपको क्या बताया था, क्या बुधवार बताया था। क्या सभी समझ में आया, 7 दूनी 14, कितना दिया 4, और चौथा दिन आपका कौन सा था, बुधवार। यहाँ देख लेते हैं, ये लिखा 22 मार्च का कोड सभी को याद होगा, मार्च से लास्ट में निकल रहा 4, तो 4 से 4। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक, यानी कि 9 लिखा अंतिम के 2 अंक में। अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए, 9 में 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना आ गया, 2 आ गया। और 2000 कोड अभी आपने लिखा, कितना आ गया, 6, क्या आ गया 6, और डिवाइड कर देंगे 7 से। जब आप 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, आप कहेंगे 7 या 21, 1 बच चुका है, ठीक है। और देखिएगा कितना आएगा, आप कहेंगे 7 एकम 7, 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। और ये 6 और 1 7 कैंसिल, 4 2 6 6 2 8, 8 से जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 6 6 1 7 से क्या बचेगा, 1 बचेगा। और फर्स्ट डे आपका क्या होता है, तो फर्स्ट डे आपका संडे होता है। क्या बात समझ आ गई आपको। यह हमने कहा था आप सबको जोड़ कर लीजिए, वही आपको बता चुके थे। 22 4 26, 26 और 6 कितना हो गया, 26 6 32, 32 तो 34, 34 और 9 की अगर हम बात करेंगे तो 34 34 में अगर 9 जोड़ें कितना आएगा, क्या 43 आ जाएगा। 43 में 7 से 7 6 42, तब भी रिमाइंडर कितना आया, क्या 1 ही आया। और एक दिन कौन सा था, संडे होता, आपको पहले बता चुके, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 16 अप्रैल 2016 की, देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 16 अप्रैल, अप्रैल एप्पल, अप्रैल क्या बोला था, एप्पल पढ़िए, और एप्पल कैसा होता है, गोल, उसका कोड क्या हो गया, 0 हो गया। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक हो गए। लीप ईयर क्या होगा, अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से डिवाइड करें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, और 2000 कोड अभी हमने आपको पीछे लिखा है, कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे आप सबको या तो जोड़ लीजिए, देखिए 16 16 32, 32 और 4 36, 36 6 42, कितना हो गया 42। और 42 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, रिमाइंडर क्या हो गया 0, और 0 मतलब क्या होगा सैटरडे हो गया, क्या हो गया सैटरडे। कई बात सबको समझ में आ चुकी है, क्लियर हुआ भाई। नहीं तो हमने कहा था आप इसको ऊपर ही डिवाइड करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करने पे आसानी से वहीं पे सवाल बन जाता है आपका। जैसे 7 दूनी 14, 2 बच गया था, 7 दूनी 14, 2 बच गया था। आप देखेंगे 6 4 10 या 6 2 8 से 1 बच गया, 4 5 देखिए 4 2 4 2 6 और 1 7, ये भी पूरा पूरा कैंसिल होकर क्या आ गया 0 आ गया, और 0 मतलब क्या होगा सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहीं पर 2 3 क्वेश्चन जैसे हमने 2000 कोड करा दी और करा देते हैं आपको। यहाँ लिखा है 15 मई 1974, इसको कौन सा दिन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 15 मई 1974 हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 20 सितंबर 1988 को कौन सा दिन था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 21 दिसंबर 1976 को कौन सा दिन था। ये 3 हमने दिन ले लिए। पहले हमने 2000 कोड का आपको सारे क्वेश्चन कराए, अब 1900 कोड सारे क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हमसे बात की जाए 15, तो आप देखेंगे डेट कितनी हो गई 15 हो गई। बताइए मई का कोड कितना होता, तो आप बताएं मई को, मई पढ़िए, और मई कितनी होती है 2, तो मई का कोड क्या हो गया 2 हो गया। फिर आप देखेंगे 74, ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक क्या कहलाते हैं ईयर कहलाते हैं, तो 74 आपका क्या हो गया ईयर हो गया। अब अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो 74 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, ये आप करके देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल सी बात आप यहाँ करके देखिए, 4 से डिवाइड, तो 4 1 कम 4, कितना बचेगा 3 हो गया 34, और 4 8 32, रिमाइंडर कितना है 2। इस रिमाइंडर को लेना देना नहीं हमारा किससे 18 से मतलब है, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 लिख लेंगे, ठीक है। फिर कितना आ गया 1900, 1900 में जब 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चुको 1600, कितना बच गया 300, और 300 का कोड कितना होगा हमारे पास 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। जब इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, जब आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो हमने आपसे कहा या तो आप सबको ऐड करके, लेकिन जब बड़ी बड़ी वैल्यू आती है इनको ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको ये सॉल्व कर लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे आप लोग, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 7 दूनी 14, 1 बच गया आपका। यहाँ क्या है 7 दूनी 14, 4 बच गया, 4 2 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 7 दम 70, कितना बच गया 4। अगर 4 बच गया, चौथा दिन हमारे पास क्या होगा, चौथा दिन हमारे पास होगा वेडनेसडे। इसका जो आंसर आएगा वो बुधवार आ रहा होगा। बात समझ में आई सभी को। अगली हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 20 सितंबर 1988 लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे 20 हमारी डेट हो गई, सितंबर कोड कितना होता है 6 हो गया, मंथ कोड हो गया। ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक आपके ईयर कहलाते हैं, 88 हो गया। अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 22 आ जाएगा। और अभी 1900 का कोड अभी अभी आपको लिखाया, क्या बचता है 300, और 300 मतलब क्या होगा 0 डिवाइड बाई 7। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो भाई डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, आप कहेंगे यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 7 या कितना आएगा 21 आ जाएगा, 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 बच जाएगा आपका। और यहाँ देखेंगे तो 7 1 कम 7 आपका हो जाएगा, कितना बच गया 1 बच गया, 18 हो गया, 7 दूनी 14 कितना हो गया 4, 6 4 10, 10 में जब फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। और 3 का मतलब क्या आएगा, 3 मतलब ट्यूसडे आपका दिन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई। हमने कहा था अगर 1 बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, और 3 बचे तो ट्यूसडे। बात समझ में आई। अगली डेट हमारे पास दे रखी है 21 दिसंबर 1976। निकाले भाई 21 दिसंबर 1976 दिन कौन सा होगा, आप कहेंगे 21। दिसंबर कोड आपको क्या बताया था 6 बताया था। ईयर कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे, और 76 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1976 पूरा पूरा जा रहा है कितने बार 19 बार में। और फिर बच गया 1900, 1900 का अभी ने पीछे कोड आपको लिखा है कितना है 0, कितना है 0, और डिवाइड बाई 7। तो जब हमने 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, अब इस वैल्यू को आपको डिवाइड करके देख लेना है भाई कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे 7 या 21, पूरा पूरा कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया।
यहाँ देखेंगे 7×7 कितना बच गया, क्या 6 बच गया हमारे पास यहाँ पर। और 7×2 = 14 कितना बच गया, क्या 5 बच गया। तो आप देखेंगे 6 6 12 12 5 17, और 17 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर 3 आ गया। और तीसरा जो 3 आया रिमाइंडर, तो तीसरा दिन मतलब कौन सा हो गया आपका, ट्यूसडे हो गया। क्या आपको पीछे की पूरी बातें समझ में आ चुकी है, क्लास में बात क्लियर हुई। तो हमने आपको सारी डेट निकालना सिखा दिया। एक डेट के बारे में आपको 1900 का हो गया, 2000 का हो गया। अब हम जरा कुछ बात कर लेते हैं 1800 के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं 1800 के बारे में। देखते हैं अब 2-3 डेट यहाँ दे दिया आपको। 12 जुलाई 1876 तो कौन सा दिन था, ठीक है। 12 जुलाई 1876 को कौन सा दिन था, आपसे पूछ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 1894 को कौन सा दिन था, एक क्वेश्चन ले लिया। और अगला क्वेश्चन एक और हमने यहाँ पे ले लिया आपसे। 19 नवंबर 19 नवंबर 19 नवंबर 1860 को कौन सा दिन था, ठीक है। 19 नवंबर 1860 को कौन सा दिन था। तो 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को और हम एक बार कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या चीज बनेगी। जब यहाँ देखेंगे हमारे पास बताओ डेट कितनी, तो आप कहेंगे 12 है। डेट कितनी हो गई, 12 हो गई। जुलाई का कोड क्या बताया था, तो हमने कहा था जुलाई मतलब जूली नाम की लड़की पारनेम कैसी है, 0। जूली नाम की लड़की पारनेम कैसी है, 0। तो आप यहाँ लिखेंगे 0। 76 आपके क्या हो गए, ईयर हो गया। और लीप ईयर कितना आएगा, तो 76 में 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 4 से करेंगे तो 19 आ जाएगा। और 1800, जब 1800 में आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चको 1600, कितना बच गया बच्चा, तो आप कहेंगे 200 बच गया। और 200 का कोड हमने क्या लिखाया था, 2 लिखाया था। 200 कोड क्या लिखाया था, 2 लिखाया था। आप यहाँ पर 2 लिखिएगा। डिवाइड कर लीजिए 7 से। अगर हमने 7 से यहाँ पे डिवाइड किया तो डिवाइड करने में देखिए वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे भैया 7×7 कितना बच गया, 6 बच गया। और 6×2 = 8 से कितना बच गया, तो आप कहेंगे 1 बच गया। और 7×1 = 7 कितना बच गया, 5 बच गया हमारे पास। और यहाँ देखेंगे 7×2 = 14 कितना बच गया, 5 बच गया। क्या 5×5 = 10 और 1 11, और 11 में जो 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 4। और चौथा दिन जो आपका क्या आएगा, वो हो जाएगा बुधवार। क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है, क्लियर हुआ भाई। फिर से एक बार चेक कर लूँ। 7×1 = 7, 5 बच गया। 7×7 = 6 बच गया। 7×2 = 14, 5 बच गया। और कितना हो गया, 5 6, देखिए ध्यान से 7×1 = 7, 5 बच गया। 7×7 = 6 बच गया। 7 और यहाँ कितना हो गया, 7×2 = 14, 5 और ये कितना था 2। आप देखेंगे आज जैसे हमने कहा 6×2 = 8 से 1 बच गया आपके पास। 5×5 = 10 और 1 11, 11 में 7 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 4। और 4 मतलब बुधवार। अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर आप जोड़ेंगे तो आपका समय लगेगा, तो समय को बचाने के लिए आप यहीं पर डिवाइड करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हमारे पास। 18 अक्टूबर 1894, जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई। 18 अक्टूबर 1894 को कौन सा दिन होगा, तो आप देखेंगे तारीख कितनी है, 18 है। अक्टूबर का कोड कितना होता है, आपसे कहता अक्टूबर से ओ से शुरुआत होता है, और ओ से आपका क्या बनता है, 1 बनता है। तो अक्टूबर का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। ईयर कितने हो गए, तो आप कहेंगे 94 हो गया। ईयर 94 बेटा हो गया। अब 94 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ करके देख लो कितना लीप ईयर आएगा, तो 23 आता है। जरा करके देख लो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4×2 = 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 14 हो गया, 4×3 = 12। क्या हमारे पास कितना बच गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। आपको किससे लेना देना, आपको भागफल से लेना देना। तो कितना आ गया, 23 आ गया। अब कितना बच गया, 1800। 1800 को अभी मैंने आपको करके दिखाया, कितना बचा, 200। और 200 कोड कितना होता है, 2 होता है। आप यहाँ लिखिए 2, डिवाइड कर लीजिएगा 7 से। जब हम 7 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देखिए कितना आएगा, 7×2 = 14, कितना आ गया, क्या 4 आ गया हमारे पास। यहाँ देखेंगे 7×3 = 21, कितना आ गया, 2 आ गया। आप देखेंगे 4×2 = 6 और 1 ये 7 कैसे हो गया। और 13×7 = 91, 7×1 = 7, 2 बच गया, 24 हो गया। और 7×3 = 21, कितना बच गया, 3 बच गया, यहाँ पर बच गया। या 13×7 = 91, 3×2 = 5, यानी 5 बच गया। 5वां दिन आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर थर्सडे होता है। 5वां दिन कौन सा होता है, थर्सडे आपका हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई। यानी 5वां दिन 18 अक्टूबर 1894 को जो दिन है वो कौन सा दिन था, थर्सडे आपका दिन रहा होगा। ऐसे हम बात कर लेते हैं 19 नवंबर 1860 की, यहाँ बात करते हैं। तो 19 आ गया। नवंबर, नवंबर कोड कितना होता है, तो नवंबर में 4 लेटर होते हैं, हिंदी में कर लिखो। और नवंबर कोड कितना हो गया, तो 4 भी हो गया।
ईयर कितने हो गए, अंतिम के 2 अंक आपके ईयर कहलाते हैं, तो 60 हो गया। अंतिम के 2 अंकों में यदि हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी भागफल क्या आएगा, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 एक कम 4, कितना बच गया, 2 बच गया, ये जीरो नीचे आ जाएगा, 4 पंचे 20, क्या पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल, तो बताओ रिमाइंडर सॉरी भागफल कितना आ गया, 15 आ गया, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 15 लिख लेंगे। और जब 1800 में 400 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू अभी आपके सामने है, कितना बचा था, 200, और 200 कोड कितना हो गया, 2 हो गया, आप यहाँ लिख लीजिए 2 डिवाइड बाई 7। कई बार समझ में आ गई। जब 7 से डिवाइड करोगे तो देखिए ध्यान से 7 दूनी 14, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 5 बच रहा है, कितना बच गया 5, और यहाँ डिवाइड करेंगे जब आप 7 से, 7 दूनी 14, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 1 बच गया हमारे पास। तो आप देखेंगे 5 और 2 7 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर, अभी 4 बचा है, 60 बचा, तो 7 अठे 56, 4 4 4 8 से आपका कितना दिया 1, और 1 1 2, दूसरा दिन आपका कौन सा होगा, मंडे हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया है कि 19 नवंबर 1860 का जो दिन है आपका, वो कौन सा दिन है, मंडे है। तो बेटा आज की क्लास आप सभी को समझ में आएगी। हमने एक आपको डेट बताई काल्पनिक तिथियों के बारे में, कि काल्पनिक तिथियों में क्या होता है, आपको वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है। आपको बोले यदि 5 नवंबर 2021 को शुक्रवार था, तो बताइए कि 11 फरवरी 2024 को दिन कौन सा होगा, इस तरह से, या पीछे की डेट आपसे पूछ सकता है, ऐसे बोलेगा बताइए 18 मार्च 2004 को यदि बुधवार है, तो बताइए 25 फरवरी 1998 कौन सा दिन था। तो चाहे आपसे आगे जाए चाहे पीछे जाए, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और आज के टॉपिक जो हमने पीछे आपको कराया था उसका रिवीजन करा दिया है। बातें समझ में आ गई सभी को। एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने आपको सेंचुरी कोड भी लिखवा चुके हैं, सेंचुरी ईयर कोड फिर से आप देख लीजिए। 100 साल है, यहाँ पर 200 साल था, यहाँ पर 300 साल था, और यहाँ पर 0 साल था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे की क्लास को देखें, कैसे कोड लिखे थे। 100 साल का हमने बताया था 4, 200 साल के लिए 2, 300 साल के लिए 0, और 0 साल के लिए 6। क्या ही कोड लिखा था आपको, इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। इन सभी कोडों को आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें आप अगर याद करेंगे तो आपको सारे प्रश्न बहुत आसानी से बनते हुए चले जाएंगे, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप देख लें, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, और अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।